हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। एंड आज से हम लोग क्लास 11th के बच्चों की तरफ भी फोकस करेंगे सो दैट कि क्लास 11th के बच्चों को जो पेपर हो रहे हैं वो उसको अच्छे से दे पाएं। तो बेटा जी सेकंड बुक से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का वन शॉट करेंगे, पूरे चैप्टर को एक वीडियो में निपटा देंगे। और इतना ही नहीं, इसमें आपको फ्री नोट्स ही मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, मजा आएगा आपको। आज के सेशन में पूरे का पूरा चैप्टर इस एक वीडियो में खत्म कर लेंगे, इसके लिए आपको कुछ भी देखने की जरूरत है नहीं। एंड ये है अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्टली सीबीएसई का जो लेटेस्ट सिलेबस है 2020-2021 के लिए, उसके अकॉर्डिंग ये वन शॉट जो है डिजाइन किया गया है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, अभी आप देखोगे ये जो पीडीएफ है, एंड और भी वीडियोस के जो लिंक चाहिए तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अपना टेलीग्राम चैनल जो कि है भारत पंचाल सर के नाम से। ठीक है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं देन आप इंस्टाग्राम पर भारत पंचाल 92 पर डीएम कर सकते हैं। अब मैं एक बार आपको लेटेस्ट सिलेबस बता देता हूं जो 2021 के लिए है। वो है कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये सारे का सारा हमारा सिलेबस है एंड इसको ही हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन कहा किसे जाता है। देखिए भैया, रेडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शन होती हैं, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब लाल और ऑक्स का मतलब बैल, है ना। इसका मतलब ये नहीं है, रेड का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ये सब हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो। जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों इकट्ठे हो जाती है ना, तब हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाती है, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो एक्चुअल में रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, वो हम देखेंगे। बट अगर कभी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं। देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक स्पेसिफिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरे वाला जो कंपाउंड है, दूसरे वाला जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन ही क्या कहलाता है, इस इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन को ही हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई हुई है, दैट ऑयल इज रिग। ऑयल, ऑयल का मतलब क्या होता है, इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑयल। ऑयल का मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड रिग का मतलब होता है रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं दो चार, जिससे कि आपको ज्यादा वाइब आए। मान के चलिए हमारे पास एक एलिमेंट है ए। ठीक है, ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अच्छा एक बात समझिए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेके जाता है, कौन सा चार्ज छोड़ के जाता है, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाता है। तो ए पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए बी है, बी ने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बी पे कौन सा चार्ज आएगा, सिंस बी ने दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो दो नेगेटिव से दूर चले गए तो बी पे कितना चार्ज आ जाएगा, टू पॉजिटिव। मान के चलो हमारे पास सी है, सी पे ऑलरेडी टू पॉजिटिव चार्ज है और वो एक इलेक्ट्रॉन और दे दे। फोकस कीजिए, सी के पास कितना चार्ज है, टू पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन गया यानी नेगेटिव चार्ज गया, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, तो सी पे कितना चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर सी पर चार्ज आ जाएगा थ्री पॉजिटिव। मान लीजिए हमारे पास डी है, डी के पास हम लोग चार्ज मान लेते हैं टू नेगेटिव और फिर वो एक इलेक्ट्रॉन दे दे। फोकस कीजिए बेटा, यहाँ पे क्या होगा, इस पे माइनस टू है, एक नेगेटिव दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो डी पे कितना चार्ज आएगा, माइनस का वन। ये हम किसके एग्जाम्पल कर रहे हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने एक चीज नोटिस की हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है, लाइक प्लस टू से प्लस थ्री हो रहा है, जीरो से प्लस टू हो रहा है, तो याद रखिए ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और नेगेटिव चार्ज घटता है। और इसी जगह पे अगर मैं रिडक्शन की बात करता हूं, मान के चलिए हमारे पास एक एलिमेंट है ए। ए क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन ले ले, बताइए, एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ए ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, तो ए पे कितना चार्ज आएगा, नेगेटिव, वन नेगेटिव। मान लीजिए बी है, बी ने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो बी पे कितना चार्ज आएगा, बी पे चार्ज आ जाएगा टू नेगेटिव। मान के चलो सी है, सी पे टू पॉजिटिव चार्ज है और वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले। फोकस कीजिए बेटा, ऑलरेडी कितना चार्ज है, प्लस का टू और एक माइनस का हो जाए, प्लस टू माइनस वन कितना हो जाएगा, यहाँ से सी पे कितना चार्ज बचेगा, वन प्लस। और मान के चलो यहाँ पे डी है, डी पे माइनस टू चार्ज है और वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले।
ऑलरेडी माइनस का 2 है, एक और इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो डी पे कितना चार्ज आ जाएगा, -3। तो ये तो आई थिंक क्लियर होगा आपको। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल इज रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या है कि आप नोटिस कर पा रहे हो कि ऑक्सीडेशन में रिडक्शन में जो ये हमारी प्रोसेस है बेटा, यहाँ पर हम कौन सी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, रिडक्शन की बात कर रहे हैं। तो रिडक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है और पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, ये भी पहचान रहती है। और याद रखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होती हैं। ऑक्सीडेशन कभी रिडक्शन के बिना नहीं हो सकती, रिडक्शन कभी ऑक्सीडेशन के बिना नहीं हो सकती है। क्लियर है, जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा वो तभी देगा जब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी हो। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन ए है, ए ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिए तो ए पे कौन सा चार्ज आ गया, ध्यान दीजिए ए पे कौन सा चार्ज आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और बी है, बी ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो बी पे कौन सा चार्ज आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अच्छा एक बात और याद रखिए कि जिस पे ऑक्सीडेशन होती है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, जिस पे रिडक्शन होती है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। सर ऐसा क्यों, ये क्या लॉजिक है, जिस पे ऑक्सीडेशन होती है इसे रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोलते हैं? देखो बेटा लॉजिक ये है, मैं यहाँ पे कुछ पेज ऐड कर लूं सो दैट कि ज्यादा आसानी रहे मुझे समझाने में। ओके क्लियर, मान के चलिए ये है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जिंक है, ये बड़ा फेमस एग्जांपल है, ये है ऑक्सीडेशन है ना, बड़ा फेमस एग्जांपल है। जिंक ने क्या किया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो जिंक पे कितना चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर 2 पॉजिटिव। और अगर यहीं पे मैं बात करता हूँ रिडक्शन की, रिडक्शन का एग्जांपल क्या, मान लीजिए कॉपर 2 पॉजिटिव है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, एरो के जब लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन लिए लिखे जाते हैं इट मीन उसने वो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। क्लियर है, अब इस पर अच्छा इनको कंबाइन कर दीजिए, जब आप इनको कंबाइन करोगे तो क्या होगा, अपोजिट साइड की सेम चीजें कैंसिल हो जाएंगी, है ना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बेटा लेफ्ट का लेफ्ट में लिखा जाएगा Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, और राइट में क्या लिखा जाएगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। अब बात समझिए, इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है बट इसकी वजह से किसी पे रिडक्शन हुई है, समझ लो, इसकी वजह से किसी पे रिडक्शन हुई है, तो ये कौन सा एजेंट कहलाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बोल देंगे, या फिर इसे बोला जाता है रिडक्टेंट। क्या बोलेंगे इसे, रिडक्टेंट। अब देखिए कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं बट इसकी वजह से किसी को इलेक्ट्रॉन देने पड़े हैं, भाई पे रिडक्शन हुई है बट इसकी वजह से किसी पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या कह लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अलावा आप इसे क्या भी बोल सकते हो, ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हो। क्लियर, कंफ्यूजन मत रखना, जिस पे रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस पे ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस चैप्टर का अगला टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चल लेते हैं सो दैट ज्यादा फील आए। द चार्ज दैट एन एटम हैज और अपीयर्स टू हैव व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल। आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दीजिए तो वो ब्रेक हो जाएगा, तो उसके एटम्स के ऊपर ना कुछ चार्ज आएगा, वो जो चार्ज आया ना वो चार्ज ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे मैं अपनी तरफ से एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास है AB, ठीक है, AB नाम का एक मॉलिक्यूल है, हमने इसको ब्रेक कर दिया, ये मान लीजिए ब्रेक हो गया A में और B में। प्रॉपरली बात करूं तो A पे मान लीजिए X पॉजिटिव चार्ज आया है और B पे मान लेते हैं Y नेगेटिव चार्ज आया है। ब्रेकअप करवाने के बाद जो इनके ऊपर ये चार्ज आया ना बेटा, ये चार्ज ही क्या कहलाएगा, दिस चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। इस चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर एक एग्जांपल है हमारे पास, लाइक NaCl है, NaCl में NaCl को ब्रेक कर दिया, आप सबने ब्रेक करके भी देखा होगा, Na पे +1 चार्ज आ गया, Cl पे -1 चार्ज आ गया। अब ये जो चार्ज आया है Na पे +1 Cl पे -1, ये चार्ज ही क्या है, ये चार्ज ही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर आप CaO को ब्रेक कर दो तो Ca पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो 2 + 2 - चार्ज आया है बेटा, ये चार्ज इनकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के ना कुछ रूल होते हैं, उन रूल को आपने बहुत अच्छे से देख लेना है। तो इसी बात पे मैं एक पेज और ऐड करता हूं सो दैट कि और वाइब आए आपको। ओके, अच्छा नोट्स तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, सुंदर सुंदर नोट्स हैं, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे और आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं इन नोट्स का। लेट्स टॉक अबाउट कि क्या फंडा है यहां पर। अच्छा 2 एग्जांपल याद रखो, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2।
इससे आपके लिए बहुत आसान हो जाता है किसी और की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अच्छा, पहले कुछ रूल देख लो। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन एन अनकंबाइंड एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो। कि अगर कोई एलिमेंट है अनकंबाइंड फॉर्म में है, वो किसी के साथ जुड़ा नहीं, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट मींस चार्ज, और चार्ज कब आएगा जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होगा ना, तभी तो पता चलेगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है कौन कम पावरफुल है। बट एक एलिमेंट अगर अकेला है, मान के चलो मैंने लिख दिया Na, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Na बावड़ा थोड़ी ना है, खड़ा खड़ा थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन गिरता फिरेगा भाई, कोई होगा ना साथ में, तभी तो इलेक्ट्रॉन देगा। मान के चलो कि यहाँ पे कॉपर है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। मान के चलो हमारे पास जिंक है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। अगर मान के चलो हमारे पास सिल्वर है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा जी? जीरो है। इसके साथ साथ रुकिए, ये तो एक बात है, दूसरी बात एक और मैं यहां पे ऐड कर दूं। अगर कोई एलिमेंट उसकी एलिमेंट्री स्टेट में है, एलिमेंट्री स्टेट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री स्टेट क्या होता है? जिसमें वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। एलिमेंट्री स्टेट में क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। लाइक मैं बात करता हूं, ऑक्सीजन एक डायटोमिक गैस होती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? भैया ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, बताओ ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा किसको इलेक्ट्रॉन देगा? दोनों की पावर सेम है, तो कोई किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, यहां पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं बेटा, लाइक P4 है, फास्फोरस जुड़ा है, चार फास्फोरस है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब उनमें से कोई ज्यादा पावरफुल नहीं है, कोई कम पावरफुल नहीं है, ऐसी स्टेट में जीरो हो जाएगी। लाइक S8 है, 8 सल्फर जुड़े हुए हैं, बट वो सारे एक जैसे हैं। तो अगर कोई एलिमेंट अकेला है या एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। मैंने आपको बता दिया, जनरली ऐसा होता है, 99.9% आपको यही देखने को मिलेगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 होती है। एक केस होता है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है? जब ऑक्सीजन की लिंकिंग ऑक्सीजन के साथ हो जाती है ना, लाइक ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाएगी। पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर +1 एंड +2 रिस्पेक्टिवली। यहां पर ये हमारे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मैंने ना नोट्स मस्त बनाए हैं, आप देखोगे तो बेटा एक पीरियोडिक टेबल है, लाइक ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। पता है ना ग्रुप 1 क्या होता है? ग्रुप 1 को याद करने की ट्रिक भी पता होगी आप लोगों को। क्या होता है ग्रुप 1? ग्रुप 1 को याद करते हैं हम लोग, है ली ना करे रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंजियम, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। इसके अलावा अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं, ग्रुप 2 को कैसे याद रखा जाता है बेटा? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा जी? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। क्लियर है? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2 होगी। यही लिखा भी हुआ है रूल्स के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूं, हैलोजेंस की भी बहुत जरूरी हो जाती है। हैलोजेंस जो होते हैं ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप 17 के एलिमेंट कौन से होते हैं भाई? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। क्लियर है? अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ग्रुप 18 वालों की जीरो देखने को मिलती है, और डी ब्लॉक की बहुत वैरी कर जाती है, इतना जरूरी नहीं है, बट जितना मैंने बोला बहुत जरूरी है। अगला देखिए, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इन अ कंपाउंड मस्ट बी इक्वल टू 0। कि आपके पास कोई कंपाउंड है, जैसे मैंने अभी बात की NaCl है, अगर आप इसको कंबाइन कर देते हो, न्यूट्रल कंपाउंड है ये, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दे रखा, तो Na की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती थी? +1, और Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती थी? -1। तो +1 -1 कंबाइन करके कितना ही आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है? और बाकी एक और बात याद रखना कि अगर कोई आपके पास मॉलिक्यूल है जो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके चार्ज के इक्वल होगी। क्या समझाना चाह रहा हूं? अभी थोड़ा ना एग्जांपल करते हैं, आपको ज्यादा वाइब आएगी कि क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। बेटा मान के चलो आपको कोई बोलता है कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन MnO4 नेगेटिव, तो इस केस में आप क्या करोगे? इस Mn को X मान लोगे। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -2 इज इक्वल टू मींस पूरे के ऊपर चार्ज,
कितना चार्ज, -1, x 4 इंटू -2 इज -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, तो 8 - 1 इज 7। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, लाइक हमारे पास है Cr2O7 2 नेगेटिव। इसमें हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो क्रोमियम को क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। अभी क्रोमियम कितने हैं हमारे पास, क्रोमियम 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं भाई, ऑक्सीजन हमारे पास है 7। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2 इज इक्वल टू में पूरे पे चार्ज -2, तो ये क्या हो जाएगा 2x, 7 इंटू -2 माइनस का 14 इज इक्वल टू -2, तो 2x माइनस का 14 उधर जाके प्लस का 14, 14 - 2, x कितना आ जाएगा 14 - 2 12, 12/2 इज 6। बेटा इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, कुछ खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना। मैं यहाँ पे 2-4 सोल्व कर लेता हूँ, लाइक मैं फर्स्ट को सोल्व कर लेता हूँ, थर्ड को सोल्व कर लेता हूँ, और 7th को सोल्व कर लेता हूँ, और 10th को सोल्व कर लेता हूँ, और इसको सोल्व कर लेता हूँ टी को, और किसको सोल्व करूँ यार, एक ई को भी सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, मैं 6 एग्जाम्पल मैं सोल्व कर दूंगा, बाकी बेटा आप लोग खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, और प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतने आप परफेक्ट होते चलोगे। ठीक है बेटा जी, ध्यान दीजिए कि NO3 नेगेटिव है। NO3 नेगेटिव में किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आपने, N की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो N को क्या मान लोगे, X। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2 इज इक्वल टू में इस पूरे पे चार्ज -1, ये कितना हो जाएगा x 3 इंटू -2 -6, माइनस का 6 उधर जाएगा प्लस का 6, 6 - 1 इज 5 आई गेस। ठीक है नहीं, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है Cr इन CrO4 2 नेगेटिव, तो Cr को क्या मान लेंगे, ध्यान दीजिए Cr को क्या मान लेंगे, x ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2 इज इक्वल टू पूरे पे चार्ज -2, x 4 इंटू -2 इज -8, माइनस का 8 उधर जाएगा प्लस का 8, 8 - 2 इज, यहाँ पर बेटा जिसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई है 6 आ गई है। कुछ और इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाते हैं यार। ठीक है, इसको ट्राई कर लेते हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं। लाइक HCO3 नेगेटिव है हमारे पास है, HCO3 नेगेटिव में आपको कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको क्या मान लेते हैं x। ऑक्सीजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -2, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +1 इज इक्वल टू में इस पूरे के ऊपर चार्ज 0, तो ये x। ठीक है, और ये +1 और ये तो +1 ही है, और ये 3 इंटू -2 इज -6 इज इक्वल टू 0। x कितना होगा +1 - 6 माइनस का 5, माइनस का 5 उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब जैसे एक और एलिमेंट है, अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट ना कुछ भी हो सकती है, प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, 0 हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लाइक हमारे पास एक एग्जांपल में देख रहा हूँ C6H12O6 है, इस एग्जांपल को ट्राई करते हैं। C6H12O6 कैसे करेंगे, C6H12O6 को बेटा इसमें अपने कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो कार्बन को क्या मान लेंगे हम लोग x। कितने कार्बन है, कार्बन यहाँ पर 6 है, हाइड्रोजन कितने हैं 12, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +1, ऑक्सीजन कितने हैं 6, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -2 इज इक्वल टू में पूरे पे चार्ज, कोई चार्ज नहीं दे रखा तो 0 पुट कर देंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 6x + 12, 6 इंटू -2 इज -12 इज इक्वल टू 0, +12 -12 कैंसिल, 6x इज इक्वल टू 0, एंड x इज इक्वल टू कितना आ गया 0/6 बोले तो 0 आ गया। प्लीज प्लीज इन सभी चाहे स्क्रीनशॉट ले लो इनके, ये सब आप लोगों ने कैलकुलेट करके देखने हैं, एंड फुल श्योर है यार इनसे बाहर नहीं आएगा। हम सारे तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, बनता नहीं है कि इनसे बाहर आपके एग्जामिनर आपको दें। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्सेप्शनल केस भी ऐसे हो जाते हैं, लाइक CrO5 है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ CrO5 में Cr की, तो बेटा Cr को क्या मान लोगे x, ऑक्सीजन कितने हैं 5, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -2 इज इक्वल टू में इस पूरे पे चार्ज 0, x 5 इंटू -2 इज -10, माइनस का 10 उधर जाएगा प्लस का 10। ठीक है, सिमिलरली यहां पर हमारे पास H2SO5 है, इसमें सल्फर को क्या मान लेंगे हम लोग, सल्फर को x मान लेंगे, और ऑक्सीजन कितने हैं
5, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +1 इज इक्वल टू इस पूरे पे चार्ज, इस पूरे पे कितना चार्ज दिया हुआ है, कोई चार्ज नहीं दिया हुआ तो 0, तो ये कितना हो जाएगा बेटा +2 + x, 5 इंटू -2 इज -10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना होगा 2 - 10 -8 उधर जाके प्लस का 8। ठीक है, अब देखो जो हम पीछे रूल करके आए हैं उनके अकॉर्डिंग हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ ये आ रही है, बट ये एक्चुअल में गलत है, ऐसा नहीं पॉसिबल। ठीक है, एक एलिमेंट जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है ना, वो शो करता है उसके ग्रुप नंबर वाली। लाइक अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का है तो +1 शो करेगा, सेकंड ग्रुप का है तो वो +2 शो करेगा, 13th ग्रुप का है तो 3, 14th ग्रुप का तो 4 मैक्सिमम, 15th ग्रुप का तो 5 मैक्सिमम तक शो कर सकता है। इस तरह से होती हैं। और अगर कुछ एक्सेप्शन की बात करूं तो हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो करता है ओस्मियम। ओस्मियम बिलोंग टू डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक तो बहुत तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 में नहीं है, +2 में देखेंगे इस बात को, बाकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ओस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +8। ठीक है, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, और इसके अलावा ग्रुप 17 वाले भी +7 शो कर देते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं शो करेगा। आप मेरी बात को समझिए, ओस्मियम +8 शो कर सकता है, मैग्नीज +7 शो कर सकता है, ग्रुप 17 वाले +7 शो कर सकते हैं, बट उसके अलावा अगर कोई इस ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा रहा है इट मींस वो गलत जा रहा है। ठीक है, यहां पे बात करो तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 10 आ गई, मतलब आपको कैसे पता चलेगा यार ये गलत है, क्योंकि वो बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 8 हो चुकी है, 8 नहीं पॉसिबल है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक एलिमेंट है जो ऑक्सीडेशन स्टेट 8 तक लेके जा सकता है, दैट इज ओस्मियम। क्लियर है, इट मींस ये गलत है। फिर सर इनको क्या करेंगे, इनके लिए स्ट्रक्चर करेंगे। सर कितने सारे स्ट्रक्चर करेंगे, देखो यार 11th के लिए तो यही बहुत है। ठीक है, और 12th में जैसे जैसे हम लोग आगे एग्जाम्पल बढ़ेंगे तो वो हम 12th में देखेंगे, घबराने की क्या जरूरत है। ठीक है बेटा, अब इधर ध्यान दीजिए तो जरा, तो यहां पर क्रोमियम है Cr, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बन गया। अब यहां पर अगर आप देखते हो यहां पे पेरोक्साइड लिंकेज हो रही है, पेरोक्साइड मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से लिंक है, और जब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से लिंक होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, वहां पर कितनी होती है भाई, जब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से लिंक हो जाता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है -1, इधर -1, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज है -1 -1, और ये ऑक्सीजन तो अकेला ही है -2, और यहाँ पे क्रोमियम को आप लोग क्या मान लोगे x। बेटा जब आप इस सारे को सिंपल आउट करोगे तो यहाँ से x की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 6, यहाँ से कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब लाइक यहाँ पर बात कर देता हूं मैं H2SO5 की, H2SO5 का स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चर बना सकते हो, H2SO5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH एंड OH, कुछ इस तरह से H2SO5 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिए बेटा, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है -2, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है -2, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज हो रही है, पेरोक्साइड लिंकेज है। जब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से लिंक हो जाता है, ये दो स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेना, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से लिंक हो जाता है तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट हो जाती है -1, इधर भी -1, और हाइड्रोजन की तो +1 होती है। तो जब आप इस सारे को सिंपल आउट करोगे भाई, जब आप इस सारे को सिंपल आउट करोगे, कर लेना। ठीक है, इसको x मान लोगे -2 -4 -6 और -6 और +1 -5 -1 -6 -1 -7 एंड +1 +6 आ जाएगी। तो यहां से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाने वाली है, +6 हो जाने वाली है। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन में आ सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट, आप देखोगे कई जगह पे कि ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पॉसिबल है। क्लियर है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है हमारा। उसके बाद बढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स की तरफ। रेडॉक्स रिएक्शन हमारी टोटल 5 टाइप्स की होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और अगर मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट की बात करूं तो आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ जाना, दो जिस्म एक जान, समझ लो, दो जुड़ के एक बनाएंगे, दो से ज्यादा जुड़ के एक बना देंगे। लाइक चेक करो, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन जुड़ गए हैं तो उन्होंने मिलकर SO2 बना दिया।
अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे आप लोग? अगर यहाँ पे आप सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हो तो यहाँ पे सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि अकेला है। ऑक्सीजन भी एलिमेंट्री फॉर्म में है तो 0 होगा। यहाँ पे सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखोगे तो +4 हो रहा है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखोगे बेटा तो कितनी हो रही है? -2 हो रही है। तो कंपेयर कर दीजिए सल्फर को सल्फर के साथ, पॉजिटिव चार्ज बड़ा है, इट मीन्स इस पे ऑक्सीडेशन है। और ये ऑक्सीजन को चेक करो तो 0 से -2 हो रहा है, इट मीन्स इस पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडक्शन। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन। जो दो जिस्म एक जान थे वो एक जान से दोबारा दो जिस्म बन चुके हैं, ठीक है, टूट चुके हैं वो, ठीक है। लाइक देखिए यहाँ पे A+B जुड़े थे, A+B ने जुड़ के क्या बना दिया था? C बना दिया था। तो ये थी दो जुड़ के एक बना रहे थे तो कॉम्बिनेशन है, और जब एक टूट के दो बना दे तो वो क्या है? डीकम्पोजिशन है। एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एग्जाम्पल है 2HI, ठीक है। 2HI को बेटा जी जब आपने ब्रेक किया तो ब्रेक हो गया किसमें? H2 + I2। यहाँ पे आप इनके ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, अगर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो तो यहाँ पे +1 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो कितनी है? -1 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। और यहाँ पर कितनी है? 0। तो +1 से 0 हो रहा है, इट मीन्स कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन। और ये -1 से 0 हो रहा है, इट मीन्स कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। बताया ना चार्ज वाला कंसेप्ट? नहीं बताया तो दोबारा बताया, तो बताया है बाकी मैंने, ठीक है। एक होती है ऑक्सीडेशन और एक कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? जिसमें ऑयल था, ऑयल यानी जिसमें क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रिडक्शन क्या होता है? जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगली चीज क्या बताई थी? एक बात याद रखो, सिर्फ एक बात याद रखो, ज्यादा बातें याद ही नहीं रखनी। ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, सिर्फ एक बात याद रखो, ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे। पॉजिटिव बढ़ता है तो घटेगा कौन सा चार्ज? नेगेटिव। ये इसका रिवर्स रहेगा, इसमें पॉजिटिव घटेगा और नेगेटिव बढ़ेगा। बात खत्म हुई, क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट, जब एक की जगह कोई दूसरा आ जाए। अच्छा, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है दो तरह की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक भाई साहब की एंट्री हुई, उन्होंने एक को अपनी जगह से अपदस्थ कर दिया, इसकी जगह से हटा दिया, एक ही गया है, एक में ही चेंज आया है। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब दो बंदे अपनी जगह बदलते हैं, ठीक है कि नहीं? लाइक समझिए कि ए यहाँ पे चला गया, बी को डिस्प्लेस मार दे, ये क्या बन गया? AC + B। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है? मान लीजिए ये ए इस सी को सब्स्टिट्यूट मार दे तो सी इधर आ गया, बी उधर चला गया। क्लियर है? सॉरी, ए ने किसको डिस्प्लेस किया यहाँ पे? सी को। सी इधर आ गया और ए उधर चला गया, ए बन गया AD + CD। अच्छा, पिक्स से फील आ रही होगी। एग्जाम्पल देखो, लाइक हमारे पास जिंक है +2HCl है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, जिंक है +2HCl। तो जिंक क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा हाइड्रोजन को, डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, ये क्या बन जाएगा? ZnCl2 और प्लस में हाइड्रोजन, एक ही चेंज आया है। और यहाँ पे अगर मैं दूसरी बात करूं, लाइक HCl है, NaOH है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल दो नए प्रोडक्ट बन के आएंगे, ठीक है। Na चला जाएगा इस H की जगह, यहाँ पे क्या बन जाएगा? NaCl एंड H और H मिलकर क्या बन जाएंगे? H2O बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, भयंकर इंपॉर्टेंट है। देखिए जनरली हम क्या देखते हैं कि एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही होती है, उस पर ऑक्सीडेशन होती है, एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही होती है, उस पर रिडक्शन होती है। बट कई बार हमें देखने को मिलता है कि एक एलिमेंट है, मान के चलो A, उसी की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रही है, उसी की ऑक्सीडेशन स्टेट घट भी रही है। एक एलिमेंट पे ही ऑक्सीडेशन भी हो रही है, एक एलिमेंट पे ही रिडक्शन भी हो रही है। जब एक ही एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाएं, दैट पार्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन लिखी गई है, ज्यादा फील आ जाएगी। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन इज द रिएक्शन इन विच द सेम एलिमेंट इज बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज भी हो जाए, रिड्यूस भी हो जाए, ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, ऐसे एग्जांपल को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं और अच्छी फील आएगी। बड़ा फेमस एग्जांपल है ये, ध्यान दीजिएगा। H2O2 है, नाम तो सुना होगा, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है।
इसको ब्रेक कर दीजिए तो ब्रेक हो जाता है, H2O एंड O के अंदर कर लीजिए इस तरह से। यहां पे बेटा जी आप नोटिस कीजिए तो इस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +1। और क्योंकि परोक्साइड है और परोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, परोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। बेटा इस केस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो जरा, हाइड्रोजन की तो +1 आएगी यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट अगर आप निकालोगे H2O में, निकालनी आती है ना, H2O में ऑक्सीजन को X मान लोगे तो हाइड्रोजन कितनी है 2, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट +1 इक्वल टू में पूरे पे चार्ज, कोई चार्ज नहीं है x, ये +2 उधर जाके कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, -2 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है नेसेंट है, नेसेंट मतलब अकेला है, एलिमेंट्री फॉर्म में भी नहीं है, सिर्फ अकेला है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, 0 होगी। अब बेटा आप कंपेयर कीजिए किसको, इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन से और इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये -1 से -2 हो रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। और अगर कभी नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो कौन सी रिएक्शन होती है भाई, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन। और ये -1 से 0 हो रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज घट रहा है। यहीं पे लिखवाया था ना बेटा, नेगेटिव चार्ज घट रहा है तो कौन सी रिएक्शन होती है, ध्यान दीजिए, नेगेटिव चार्ज अगर घटता है कहीं पर तो कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। देखो भाई 1 या 1.5 घंटे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 बार देख लेना, वैसे तो एक बार में ही अच्छे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और नोट सामने रख के देखना तो वाइब ही अपर लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए तो बेटा जी क्या हो रहा है, -1 से 0 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है। और अगर हाइड्रोजन पे देखो, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +1 से +1, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया, ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन। एक ही एलिमेंट ने ऑक्सीडेशन भी शो की, एक ही एलिमेंट ने रिडक्शन भी शो की। अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक ही एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले आपको मैं 1-2 एग्जांपल और देना चाहूंगा, पहले कुछ पेजेस ऐड कर लूं सो दैट कि आपको ज्यादा वाइब आए। सारा खेल ही वाइब का है कि नहीं, एक पेज और ऐड कर लेता हूं, पेज बहुत है हमारे पास। ठीक है, चलिए बेटा जी ये है हमारे पास। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट रेडॉक्स कपल। रेडॉक्स कपल क्या होता है, पहले डेफिनेशन पे चलें। इट इज डिफाइंड एज हैविंग टुगेदर द ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन एन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म फ्रॉम द रिड्यूस्ड फॉर्म बाय अ वर्टिकल लाइन। देखिए क्या कह रहे हैं, रेडॉक्स कपल किसे कहते हैं, कि एक रिएक्शन हो रही है, जैसे अभी सबसे फेमस एग्जांपल मैंने करके दिखाया था आपको, क्या करके दिखाया था कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, एक है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगी, लाइक हमारे पास जिंक है, जिंक ने क्या कर दिया, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और जिंक ने जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो जिंक पे कितना चार्ज आ जाएगा, जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहां पर रिडक्शन की बात करें तो हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, भैया ऑलरेडी +2 है, 2 माइनस के लिए है, +2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। तो अगर आप इसका क्या बनाना चाह रहे हो, आप बनाना चाह रहे हो इसको रेडॉक्स कपल। क्या बनाना चाह रहे हो, रेडॉक्स कपल। तो इसको आप रेडॉक्स कपल कैसे बना सकते हो, बताइए, रेडॉक्स कपल कैसे बनाया जाएगा। जिंक से क्या बना है, जिंक 2 पॉजिटिव, तो जिंक एक वर्टिकल लाइन, जिंक 2 पॉजिटिव। अगर आप नीचे वाले का रेडॉक्स कपल बनाना चाह रहे हो तो कैसे बनाओगे भाई, बताइए बेटा, इसका रेडॉक्स कपल कैसे बनाओगे। कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते हम लोग, कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या हो रहा है भाई, कॉपर हो रहा है, इसका रेडॉक्स कपल है। मैं आपको एक दूसरी रिएक्शन देता हूं, लाइक हमारे पास है Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑलरेडी प्लस का 2 चार्ज है, एक और माइनस का चला गया, जब माइनस का जाता है तो प्लस का छोड़ के जाता है।
माइनस जाएगा तो प्लस छोड़ के जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, Fe पर 3+। अब देखो क्या किस में कन्वर्ट हुआ है, अगर मैं बोलूँ रेडॉक्स कपल बनाओ, क्या किस में कन्वर्ट हुआ है, Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है, तो आप लिखोगे Fe2 पॉजिटिव से क्या बना है हमारे पास, Fe3 पॉजिटिव बना। ये हुआ हमारे पास रेडॉक्स कपल। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्टोक नोटेशन, कि हमारे पास स्टोक नोटेशन क्या होती है। स्टोक नोटेशन क्या होती है, स्टोक नोटेशन इज द नोटेशन used where the oxidation state of the element is represented by Roman numerical। ठीक है, जहां पे आप किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन में एक्सप्रेस करने लग जाओ। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वही वाली बात है, फील आनी चाहिए। लाइक मैंने आपको बोला कि जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, हमारे पास क्या है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ZnO। ठीक है, तो यहां पे आप जब जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो जिंक को X मान लोगे, और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, -2 इक्वल टू मींस पूरे पे कोई चार्ज नहीं है, 0, तो X इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा, यहां से 3 आ गई, 2 आ गई है, तो आप क्या लिखने लग जाओगे, जिंक के ब्रैकेट में 2 लिख दोगे ओ, या फिर इससे भी ज्यादा अच्छा क्या रहेगा कि आप इसको लिख दो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 2। जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन में लिखने लग जाते हो, जिंक के ऊपर 2 एंड ऑक्साइड, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। लाइक हमारे पास क्या है, NiCl4 नेगेटिव। यहां पे मुझे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, निकल को क्या मान लोगे, X, Cl कितने हैं 4, Cl ग्रुप 17 का एलिमेंट है, हैलोजेंस बोलते हैं, और हैलोजेंस की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है, इक्वल टू में पूरे के ऊपर चार्ज कितना, -2, तो ये X 4 इंटू -1 -4, -4 इक्वल टू -2, X माइनस का 4 उधर जाएगा, +4 -2, X इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जी क्या आ गई है, यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है 2, Cl4 नेगेटिव। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई है, 2 आ गई है। ठीक है, तो जब आप एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोक नोटेशन बोलते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अगला हमारा तरीका है बैलेंसिंग, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, देखिए मैं इस पे शायद एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊं, जिसमें मैं आपको एक एक मेथड को फुल इलेबोरेट करके समझा रहा हूँ, फुल ज्यादा डिटेल में जाके समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा है, इसको बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड, और हाफ रिएक्शन मेथड को अगर आप बोलना चाहो तो इसको आप बोल सकते हो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी इसे बोल दिया जाता है। क्या ही बोल सकते हैं इसको, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी हम लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं ऑन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का क्या तरीका है, ठीक है। बाकी बेटा बैलेंसिंग के लिए मैं आपको एक लॉजिक और बता देता हूं। बैलेंसिंग के लिए आप लोगों ने एक शॉर्टकट याद रखना है, NDO छोरा, NDO छोरा, NDO छोरा, हनी सिंह। हनी सिंह हमारे यहाँ पर तो बहुत सुना जाता है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। आजकल तो चलो कम हो गया, वरना हम उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, हनी सिंह बहुत चलता था, ठीक है। NDO छोरा हनी सिंह। अब इस बात का मतलब क्या है, NDO छोरा हनी सिंह का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे ए, देखिए जब भी आप कभी बैलेंस करते हो सबसे पहले ए को बैलेंस करते हो, फिर ओ को बैलेंस करते हो, फिर छोरा मतलब सी को बैलेंस करते हो, एंड देन H एंड O। मैं आपको एक एक चीज का मतलब समझाता हूँ। ए का मतलब है बेटा जब भी आप बैलेंस करोगे तो सबसे पहले आप लोग बैलेंस करोगे एटम को,
किसको बैलेंस करोगे? एटम को। फिर O को बैलेंस करोगे, O का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट को, ऑक्सीडेशन स्टेट। और फिर C का मतलब होता है चार्ज, किसको बैलेंस करोगे? चार्ज को। और फिर सबसे लास्ट में H एंड O, H एंड O का मतलब है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे लास्ट में किसको बैलेंस कर रहे होंगे आप लोग? हाइड्रोजन को एंड ऑक्सीजन को। ठीक है, इसमें जो एक स्टेप आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, जो आपको थोड़ा बहुत हैंग कर सकता है, वो स्टेप है हमारा, प्लीज मैं चाहूंगा फुल फोकस होकर पढ़ लें। 10 या 15 मिनट बाद आपको ये बहुत मस्त समझ में आने लगेगा, प्लीज ध्यान से देखें। सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, मेरे को लग रहा है चार्ज वाला स्टेप लगेगा। ठीक है, मैं एक बार ऊपर वाला रब कर देता हूं। ठीक है, फोकस कीजिए। अब ना बैलेंस करने के लिए आपके पास ना दो मीडियम होंगे, या तो एसिडिक मीडियम होगा या फिर बेसिक मीडियम होगा। ठीक है, चार्ज बैलेंस करने के लिए आपके पास दो मीडियम होंगे, या तो एसिडिक या फिर बेसिक। अच्छा, आपको पता ना H2 किसमें ब्रेक होता है? H2 ब्रेक हुआ करता है H पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में। H पॉजिटिव को A बोल दो, OH नेगेटिव को B बोल दो। A यानी कि एसिडिक। तो जब भी कभी आप एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करोगे ना बेटा, तो H पॉजिटिव को आप देख के चलोगे, और अगर आप बेसिक मीडियम में बैलेंस करोगे तो आप किसको देख के चलोगे? OH नेगेटिव को देख के चलने वाले हो। चलिए, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, आई थिंक एक दो एग्जाम्पल हो जाने चाहिए, है कि नहीं? एग्जाम्पल हो जाएंगे तो आई थिंक ज्यादा वाइब आ जाएगी, क्या बोलते हो? ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, दो एग्जाम्पल देता हूँ और बोलो, आपको ज्यादा फील आने लगेगी। और कोशिश करूंगा सिंपल सा एग्जाम्पल हो, जिससे कि आसानी रहे आपको समझने में, फिर थोड़ा एग्जाम्पल का लेवल हम अप कर लेंगे। ठीक है, लाइक हमारे पास क्या है बेटा जी? हमारे पास है MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप? इनकी ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे हर एक की। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जनरली हम लोग नहीं निकालते हैं, उसके अलावा जो भी है आपके पास। लाइक यहाँ पे MnO4 है, MnO4 नेगेटिव में आप जब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो Mn को X मानोगे। ऑक्सीजन कितनी है? 4। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है? -2 इक्वल टू में इस पूरे पे चार्ज कितना चार्ज है? -1। तो बेटा जी यहाँ से 4 इंटू -8, 4 इंटू -2 -8, उधर जाके +8, 8 - 1 इज 7। तो यहां से Mn की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं, तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ चुकी है? +7। अब ये एलिमेंट तो अकेले ही है, और अकेले एलिमेंट पे जो चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। अच्छा, मान के चलते हैं कि ये हमने इन्होंने हमको बोला है इस रिएक्शन को बैलेंस करने को इन एसिडिक मीडियम, या आपकी हेल्प के लिए बोल देता हूं इन बेसिक मीडियम। ठीक है, बेसिक मीडियम कर देता हूं, आपको ज्यादा आसानी रहेगी। आसानी मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कर देते हैं, कैसे करना है? तो अभी आपको बताया था बैलेंसिंग के लिए ट्रिक, NDO छोरा हनी सिंह। जब भी आप बैलेंस करते हो तो सबसे पहले किसको बैलेंस करते हो? बैलेंस करोगे एटम्स को। सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे बेटा जी? एटम्स को। बैलेंस एटम्स। तो कर दीजिए, यहां पर क्या है भाई? MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव, है ना बेटा? अब यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं करते हैं, उसके अलावा आप देखो Mn कितने हैं? Mn 1 है। यहाँ पे देखते हो, यहाँ पर भी Mn 1 है। यहाँ पे आयरन देखते हो, आयरन 1 है। यहाँ पे भी आयरन कितने हैं? 1 है। तो एटम बैलेंस है। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या है भाई? एटम के बाद किसको बैलेंस करना हमने? NDO, O यानी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या करोगे? बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, हैंग होने वाले तो इसमें भी हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान दीजिए। इस सारी रिएक्शन को नीचे नोट कर लो। MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव्स
Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। तो Mn को Mn से कंपेयर कर दीजिए। अरे भाई ये क्या बन गया, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ऐसे होगा। ठीक है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो ऊपर कितनी है बेटा, 7, और इधर कितनी है, 5। ये है ना 7 एंड 5। तो 7 से 5 नहीं है, सॉरी, कितनी है, 2 है। ठीक है, और अगर आप यहां पे आप इस Fe को देखते हो, अगर आप इस Fe को देखो तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे, +2, और यहाँ पे कितनी है, +3। तो आप 7 से 2 में देखो, 7 से 2 में कितने का डिफरेंस है, 7 से 2 में डिफरेंस है 5 का, यहाँ पर 5 का डिक्रीज है। और 2 से 3 में डिफरेंस देखो तो 2 से 3 में डिफरेंस है 1 का, यहाँ पे 1 का इंक्रीज है। 5 का डिक्रीज है, 1 का इंक्रीज है। अब ये तो मैच नहीं कर रहा भाई, है ना। तो कैसे बैलेंस करेंगे, या तो आप 5 को 1 बना लो या फिर 1 को 5 बना लो। तो ज्यादा को कम नहीं कर सकते हम लोग, कम को ज्यादा कर सकते हैं, वो भी बाय मल्टीप्लाइंग। तो 1 को हम लोग क्या कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि इसके जो दोनों एंड है ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मीन्स ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी 5 से मल्टीप्लाई, ये भी 5 से मल्टीप्लाई। क्लियर है कि नहीं। अब बढ़िए, इसको देखिए ध्यान से बेटा। क्लियर है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर देखी, जो भी लिखी हुई थी ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर आपने डिफरेंस देखा और उस डिफरेंस को हमने बैलेंस कर दिया। अगले स्टेप पे चलो, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बैलेंस। क्या सबसे मुश्किल स्टेप जो मैंने बोला, जो आपको लग सकता है, दैट इज चार्ज। किसको बैलेंस करते हैं अभी हम लोग, चार्ज को बैलेंस करते हैं। ठीक है, चार्ज को बैलेंस कर लीजिए, कितने रोका है। ठीक है, अब चार्ज को बैलेंस करेंगे तो ना, ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे लिखो पहले। तो क्या आएगा, MnO फॉर नेगेटिव प्लस 5Fe2 पॉजिटिव गिव्स, क्या दे रहा है भाई ये, Mn2 पॉजिटिव प्लस 5Fe3 पॉजिटिव। क्लियर है। तो बेटा चार्ज कैसे देखते हैं, चार्ज सबसे पहले आप देखोगे लेफ्ट साइड में कितना चार्ज दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ध्यान दो तो यहां पर कितना चार्ज है, -1 है, और ये +2 है, 5 टाइम्स है, प्लस का 10 है, यानी कि लेफ्ट में कितना चार्ज है। अगर यहां से अगर मैं आपको बोलता हूं लेफ्ट में देखो कितना चार्ज है, और राइट में देखो कितना चार्ज है। तो लेफ्ट में कितना चार्ज है बेटा, इधर ध्यान दीजिए, दोबारा से बता रहा हूं, यहाँ पे कितना चार्ज है, इस पे -1, और ये +2 × 5 कितना हो गया, 10। 10 - 1 इज 9। तो यानी कि लेफ्ट में कितना चार्ज है भाई, 9 का चार्ज है। और राइट में चेक करो, राइट में कितना है, एक बार +2, और ये +3 × 5, प्लस का 15 एंड प्लस का 2, यानी कि प्लस का 17 है। तो अभी आप देखो कि चार्ज को कैसे बैलेंस किया जाए, चार्ज को हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे चार्ज को, या तो आप इस 9 को 17 बना लो। 9 को 17 कैसे बना सकते हैं, प्लस का 8 करके, या फिर 17 को 9 बना लो। 17 को 9 कैसे बना सकते हैं, माइनस का 8 करके। अब आपके पास दो तरीके हैं चार्ज को बैलेंस करने के, या तो 9 को 17 बनाओ या 17 को 9 बनाओ। अब बेटा आप ये देखोगे कि आपके पास ऑप्शन में क्या अवेलेबल है। देखिए ये हमारे पास बेसिक मीडियम है, और अभी थोड़ी देर पहले कराया था बेसिक मीडियम है, यानी कि हमारे पास स्टॉक में क्या अवेलेबल है, OH नेगेटिव। तो अगर हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, नेगेटिव पोर्शन की। तो देखो नेगेटिव की रिक्वायरमेंट कहां पर है, राइट में। कितने की रिक्वायरमेंट है, -8 की। तो राइट में क्या कर दोगे, 8OH नेगेटिव। कंफ्यूजिंग लग रहा होगा थोड़ा सा, है ना, कोई बात नहीं, दोबारा भी कर दूंगा, इसको थोड़ा सा एक बार देख लो। ठीक है, राइट में आपको -8 की जरूरत थी। सबसे लास्ट ट्रैप कौन सा होता है, सबसे लास्ट ट्रैप होता है, मैं इसके लिए ना एक बॉक्स सा बना लेता हूं, जिससे कि ना आसानी रहे थोड़ी सी, एक ही पेज पे सारा कुछ हो भी जाए। ठीक है, इस बॉक्स को कर देते हैं। ओके, तो हमारा लास्ट स्टेप है
दैट इज बैलेंस। बैलेंस किसको बैलेंस करना है हमने? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। किसको बैलेंस करना है भाई? हाइड्रोजन को एंड ऑक्सीजन को। तो कर दीजिए, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को बैलेंस। किसने रोक दिया? तो देखिए बेटा, सबसे आसान स्टेप होता है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को बैलेंस करना, सबसे आसान। कैसे करोगे आप? इस इक्वेशन को लिखो, जो इक्वेशन है MnO4 नेगेटिव प्लस 5Fe2 पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 5Fe3 पॉजिटिव प्लस 8OH नेगेटिव। ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। पता है कैसे बैलेंस करते हैं? आप ये देखते हो कि लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन है, राइट में कितने ऑक्सीजन है। देखो लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन है? 4। राइट में कितने ऑक्सीजन है? 8। जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उतने H2O जोड़ दो, जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उतने H2O जोड़ दो। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, देखिए इस साइड 8 ऑक्सीजन है, इस साइड कितने ऑक्सीजन है? 4। तो कितने ऑक्सीजन कम है यहाँ पे? लेफ्ट साइड में 4 ऑक्सीजन कम है, तो लेफ्ट साइड में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 4H2O जोड़ देंगे। और 4H2O जोड़ने के बाद ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुकी है। 4H2O जोड़ने के बाद ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुकी है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर रिपीट कर दीजिए प्लीज सर, प्लीज सर। चलिए रिपीट कर देते हैं। क्यों ना एक थोड़ी सी मुश्किल रिएक्शन ले ली जाए, है ना? क्यों ना थोड़ी सी एक मुश्किल रिएक्शन ले ली जाए। बेसिक मीडियम में हम कर चुके हैं। इस रिएक्शन को देख लेते हैं। MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस I2। और किस मीडियम में है ये? एसिडिक मीडियम में है। किस मीडियम में है? एसिडिक मीडियम में है। तो बेटा सबसे पहला काम क्या करोगे आप? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद Mn की कितनी आएगी? +7 आएगी। आयोडीन की निकालना, सिंस आयोडीन पे -1 चार्ज है तो इसमें -1 आएगा। और यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? सिंस आयोडीन अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में है, अकेला आयोडीन ही है, तो ये अकेला मतलब ये दो हैं बट ये आपस में लॉस गेन नहीं कर सकते, तो कितना रहेगा? 0। तो सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, क्या करते हैं हम लोग? बैलेंस करते हैं एटम्स को। किसको बैलेंस करते हैं? एटम्स को। सबसे पहले हम लोग एटम्स को बैलेंस करेंगे भाई। ठीक है, कर देते हैं एटम्स को बैलेंस। किसने रोका है? तो इस इक्वेशन को निकालो। यहाँ पे MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस I2। तो एटम को जब आप बैलेंस करोगे तो आप ये देखोगे कि यार लेफ्ट में ना Mn कितने हैं, ध्यान दीजिए। Mn कितने हैं यहाँ पर? 1। और यहाँ पर Mn कितने हैं? 1 है। यहाँ पर Mn कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जनरली हम लोग बैलेंस नहीं करते। यहाँ पे आयोडीन कितने हैं? 1। और यहाँ पे आयोडीन कितने हैं? 2। तो एटम बैलेंस नहीं है। अब एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा जी? एटम्स को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। सर ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि इधर 2 आयोडीन है, इधर 1 आयोडीन है। इधर हमारे पास 2 आयोडीन है, इधर हमारे पास 1 आयोडीन है। क्लियर? थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं। एटम के बाद अगला स्टेप क्या है बैलेंस करने को? NDO छोरा हनी सिंह। अगले स्टेप में किसको बैलेंस करते हैं हम लोग? बताइए। अगले स्टेप में हम लोग बैलेंस करते हैं बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट। किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस कर दीजिए। क्लियर है? तो इस रिएक्शन को नीचे लिखो पहले तो। MnO4 नेगेटिव प्लस 2I नेगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस I2। बेटा आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कीजिए एक बार दोनों की, तो आप कंपेयर कर दोगे Mn को Mn से। तो यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। फिर आयोडीन को आयोडीन से कंपेयर कीजिए। ठीक है, जब आयोडीन को आयोडीन से देखो 7 से 2 हो रहा है, इट मींस 5 का डिक्रीज है। अब आप आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो पर कितनी है? आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। यहाँ पे आप -1 नहीं लिखोगे क्योंकि आयोडीन 2 हो चुके हैं, पहले वो 1 था।
और जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हम निकालते हैं ना, कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एक एटम के लिए निकाली जाती है। और यहाँ पे आयोडीन कितने हैं, आयोडीन बेटा जी 2 हो चुके हैं, आयोडीन कितने हो चुके हैं 2, तो 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी -2। और यहाँ पे आयोडीन कितने हैं 2, एक की 0 थी वो 2 की भी 0 ही होगी 5। अब देखिए -2 से 0 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो अब इस डिफरेंस को इक्वल कैसे करेंगे, देखिए डिक्रीज 5 का है, इंक्रीज 2 का है, तो जोड़ तो सकते नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, या तो 5 को 2 करो या 2 को 5 करो, और होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 से, और 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग यहां पर 2 से। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 जो डिक्रीज है इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि ये दोनों एंड 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि ये दोनों एंड 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जब ये दोनों एंड 5 से मल्टीप्लाई होंगे तो आई थिंक ये तो कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 5। क्लियर बेटा, रिपीट कर रहा हूं, डिक्रीज 5 का था, इंक्रीज 2 का था। इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया वो भी 10 होगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया वो भी 10 होगा। अब मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये दोनों एंड इससे मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर है, लाइक यहां पर इस 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा। इधर 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इधर 5 से करोगे, 2 लग के ही आया था ऊपर से, यहां से 2 था, 5 से मल्टीप्लाई करके 10 हो गया। और इधर भी सबसे मुश्किल स्टेप जो बच्चों को लगता है वो कौन सा लगता है, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। किसको बैलेंस करते हैं, चार्ज को, बैलेंस चार्ज। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, फोकस कीजिएगा। चार्ज को बैलेंस करते हैं, चार्ज को बैलेंस करने के लिए पहले इस इक्वेशन को नीचे निकाल लो, नीचे रख लो, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 10I नेगेटिव गिव्स Mn gives 2Mn2 positive and 5I2। बेटा ये देखो इधर लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है। अब ये देखो कि लेफ्ट में कितना चार्ज है, लेफ्ट में कितना चार्ज है, ये -1 2 से मल्टीप्लाई यानी -2, और ये -1 10 से मल्टीप्लाई यानी कि -10 एंड -2, -10 एंड -2 कितना हो गया -12। और इधर ध्यान दीजिए जरा, ये +2 2 से मल्टीप्लाई +4, इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, कितना हो गया ये +4। तो कर दीजिए, -12 को +4 कैसे कर सकते हो बेटा, -12 में क्या करो कि वो +4 हो जाए, आप प्लस का 16 कर सकते हो, और +4 को -12 कैसे कर सकते हो, आप माइनस का 16 करके कर सकते हो। अब आप ये देखो कि आप क्या करोगे, आप +16 वाला तरीका अपनाओगे या -16 वाला तरीका अपनाओगे। बेटा ये डिपेंड करता है आपके पास मीडियम कौन सा है। सिंस हमारे पास मीडियम एसिडिक है, एसिडिक यानी हमारे पास H पॉजिटिव है, स्ट्रोक में H पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव वाले तरीके से बैलेंस करोगे। पिछले वाले में बेसिक मीडियम था तो हमने नेगेटिव वाले तरीके से बैलेंस किया था, हमने देखा था कि नेगेटिव की रिक्वायरमेंट कहां पर है। बेटा यहां पर सिंस हमें किसकी जरूरत है बोलिए, यहां पर हमें जरूरत है भैया पॉजिटिव की। तो आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट कहां पे है, पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट है लेफ्ट में। और कितने पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट है 16 की, कितने पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट है 16 की। तो लेफ्ट में आप क्या कर दोगे 16H पॉजिटिव, और यहां पर क्या हो जाएगा अभी बोलिए, यहां पर सबसे लास्ट स्टेप बैलेंस H एंड O, बैलेंस H एंड O सबसे आसान स्टेप होता है ये, H एंड O को बैलेंस करना सबसे आसान। ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे भाई, ठीक है मैं पहले एक सर्कल सा बना देता हूं सो दैट कि थोड़ा सा ना आपको आसानी रहे कि हाँ यार ये सर ने अलग अलग कर दिए हैं। क्लियर है, कुछ इस तरह से। तो रिएक्शन को लिखो पहले, तो रिएक्शन क्या लिखा जाएगा बेटा, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 10I नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव गिव्स व्हाट, क्या दे रहा है भाई ये 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 5I2। क्लियर है ना। अब बेटा इसको देखो तो कैसे किया जाएगा,
सीन समझिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप लोग ऑक्सीजन देखते हो, ऑक्सीजन देख लो, इस साइड कितने ऑक्सीजन है, 4 2 8 ऑक्सीजन है, और इस साइड कितने ऑक्सीजन है, इस साइड एक भी नहीं है, इस साइड 8, एक साइड 8 है, एक साइड एक भी नहीं है, तो जिस साइड जितनी ऑक्सीजन कम है उतनी H2 जोड़ दो। इस साइड कम है तो इधर क्या कर दोगे आप लोग, 8 H2 जोड़ दोगे। इससे फायदा क्या होगा, आपको 8 ऑक्सीजन तो मिलेंगे, साथ के साथ आपको 16 हाइड्रोजन भी मिलेंगे। नोटिस कीजिए 16 हाइड्रोजन भी मिल गया। क्लियर है कि नहीं। चलिए अब एक दूसरा हमारे पास जो है वो कौन सा है भाई, दूसरा मेथड कौन सा है, हाफ रिएक्शन मेथड। ये भी आसान है, थोड़ा सा लेंथी है, आसान है। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अगर आप मुझे बोलोगे, आप कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर बैलेंसिंग को थोड़ा और डिटेल में करा दो, तो बेटा बैलेंसिंग को मैं और ज्यादा डिटेल में करवा दूंगा, घबराने की इसमें आपको जरूरत है नहीं। ठीक है बेटा। तो हाफ रिएक्शन मेथड में क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, वही हमारी MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। तो पहले आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, इसकी आएगी +7, कई बार कर चुके हैं, इसकी +2, इसकी +3 और इसकी कितनी आएगी +2। कंपेयर कर दीजिए Mn को Mn से, तो 7 से 2 है यानी कि 5 का डिक्रीज है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन। और ये 2 से 3 है यानी कि 1 का इंक्रीज है, और 1 का इंक्रीज है यानी कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। तो हाफ रिएक्शन मेथड का मतलब क्या है कि आप इनको हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर लोगे, एक तरफ लिखोगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक तरफ लिखोगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो कर दीजिए भाई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इसको डिवाइड। जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है, Fe2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, Fe3 पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी है भाई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव से क्या बन रहा है भाई, Mn2 पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है। नोटिस कीजिए, अगर नोटिस नहीं हुआ है तो देखिए, ये Fe2 पॉजिटिव है, ये Fe3 पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन में साइड लिखा, और ये MnO4 नेगेटिव है, ये Mn2 पॉजिटिव है, इस पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। क्लियर है। अब देखिए एटम बैलेंस है, ये Mn वगैरह बैलेंस है, तो Fe2 पॉजिटिव कैसे, Fe2 पॉजिटिव ने क्या किया है, Fe2 पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तब जाके ये Fe3 पॉजिटिव बना है। क्लियर है कि नहीं। और MnO4 नेगेटिव है, MnO4 नेगेटिव में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो 7 है, और ये 7 से बेटा कितनी हो रही है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान दीजिए तो जरा, इसकी हो रही है 2+, 7 से 2 में कितने का डिफरेंस है, 5 का, +7 से +2 कब हुआ होगा, जब उसने 5 इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा। एटम बैलेंस थे, ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से। अभी क्या बैलेंस करोगे आप इसमें, ये एटम बैलेंस हुए थे पहले, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस हुई कि भैया 2+ से 3+ कैसे बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन देके, और ये कैसे बना होगा, 7 से 2 कैसे बना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन लेके। अब बात करते हैं किसकी, चार्ज की। मीडियम बता देते हैं, एसिडिक मीडियम कर देते हैं। ठीक है, कोई सा मीडियम हो सकता था, हम लोगों ने एसिडिक मान लिया। तो बेटा चार्ज को बैलेंस कीजिए, यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, क्या हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे चार्ज बैलेंस है बेटा, लेफ्ट में इसमें है +2 और इसमें +3 और ये -1 +2, ये तो बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको देखते हो MnO4 नेगेटिव +5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 पॉजिटिव। बेटा नोटिस करो कि कितना क्या सीन है यहाँ पे बेटा जी क्या है कि -1 और -5, लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है, -6, और राइट साइड में कितना चार्ज है, +2। या तो आप -6 को +2 करो या +2 को -6 करो। -6 को +2 कैसे कर सकते हो, +8 करके, और +2 को -6 कैसे कर सकते हो, -8 करके। अब आप देखो, मेरे हिसाब से अभी चार्ज वाला सीन क्लियर होने लग गया होगा आपको कि किसको क्या करना है। ठीक है। अब आप देखो हमारे पास मीडियम है एसिडिक, एसिडिक यानी कि हमारे पास स्ट्रोक में क्या है, H पॉजिटिव। अब आप देखोगे कि चार्ज को बैलेंस करते टाइम पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट कहां पर है, पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में आप क्या कर दोगे,
8H पॉजिटिव जोड़ दोगे, लेफ्ट में आप लोग क्या कर दोगे 8H पॉजिटिव जोड़ दोगे। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे अगले वाले में क्या हुआ, किसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को एंड ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आई थिंक इसमें तो है ही नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये तो बैलेंस है, Fe2 पॉजिटिव, ये तो बैलेंस है, Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या है MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव। बेटा इसमें अगर आप देखते हो तो इस साइड 4 ऑक्सीजन है, इस साइड एक भी नहीं है। मैंने क्या बताया, जिस साइड ऑक्सीजन कम हो उस साइड उतने H2 जोड़ दो, जोड़ दिए भाई 4H2। अब अपने अलग अलग स्टेप को देखो, हाफ रिएक्शन में क्या है कि आप पहले ही हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर लोगे और फिर उसमें हर एक स्टेप अलग अलग करके दिखाओगे, एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कर लिया। अब इनको कंबाइन कर दो। अब आप इनको कंबाइन कर दोगे तो एक तरफ क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या लिखोगे बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है, Fe2 पॉजिटिव गिव्स Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहां पर क्या लिखोगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या है भाई, जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में था ये वाला सारे का सारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2। क्लियर बेटा। जब आप इनको कंबाइन करोगे ना, कंबाइन करते टाइम एक चीज याद रखना कि ना इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाने चाहिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए बेटा जी क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इस एंड को 5 से मल्टीप्लाई, सो दैट कि कैंसिल हो सके। तो 5 से मल्टीप्लाई, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते जब रिएक्शन जुड़ जाती है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, दैट्स ऑल, बात खत्म। अब इनको कंबाइन करके लिख दो भाई, जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में लिख दो, जो राइट में है उसको राइट में लिख दो। लेफ्ट में क्या है 5 Fe2 पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव, और बेटा जी राइट में क्या है 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2, यही है ना। अब देखो रिएक्शन सारी बैलेंस हो चुकी है, ये 5 2 10 10 एंड 18 -17 15 17, ठीक। फिर आप देखोगे एक एक चीज को, सारी बैलेंस है बेटा जी, सारा कुछ बैलेंस है। इस सेकंड वाले को थोड़ा सा एक बार देख लेना, एंड डोंट वरी, मैं बार बार बोल रहा हूं। मैं अगर आप बोलोगे कि सर देखो देखना एक बार और इस रिएक्शन को खुद से बैलेंस करके देखना, स्टिल आपको डाउट रहता है, आप मुझे बोल देना, मैं दोबारा से वीडियो करा दूंगा। एंड दैट्स ऑल बेटा जी। और यहाँ पर हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का वन शॉट कंप्लीट हुआ। नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, या फिर मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूं। अब आपको और किस चैप्टर के नोट्स या किस चैप्टर की वन शॉट चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे, जिसके लिए सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे, फॉर श्योर मैं अगला वन शॉट उसी से रिलेटेड बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद और पढ़ते रहिए। चलिए बाय बाय।